फोर्ट के आपने बहुत सारे किस्से सुने होंगे, बहुत सी हॉरर स्टोरी है इसके ऊपर। आज एक अजीब सी स्टोरी मैं भी लेकर आ गई हूँ आपके सामने। तो हेलो गाइस, आई एम माही। तो पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और ये स्टोरी है एक अर्जुन नाम के लड़के की। तो चलते हैं सीधा अर्जुन के पास और जानते हैं स्टोरी। तो उसने हमें बताया था कि वो दिल्ली का रहने वाला है, सॉरी मुंबई का रहने वाला है। वो मुंबई में ना अपनी जॉब कर रहा है और उसकी बिज़ी लाइफ है, मतलब अपना जाना आना, फिर थोड़ा सा टाइम मिलता है तो इधर उधर घूम लेना, मतलब बहुत ज़्यादा बिज़ी लाइफ है। और उसके दो दोस्त हैं, एक है हिमांशु और एक है नितिन। तो दोनों के दोनों ना उसके ना घर के आसपास ही रहते हैं। और ये तीनों ना बचपन से एक साथ पढ़ते हुए आ रहे हैं, मतलब अलग अलग स्कूल में पढ़ते थे वैसे, बट एक साथ ही आ रहे हैं और ट्यूशन वगैरह भी जाते थे और अब जॉब भी अलग अलग जगह कर रहे हैं, बट एक साथ कनेक्शन में है। जब से ये बचपन से एक साथ हैं तो कनेक्शन में है और एक ही कॉलोनी के बंदे हैं ये। तो हमें अर्जुन ने बताई है ये स्टोरी। तो अर्जुन ने बताया कि हम तीनों बहुत बिजी रहते हैं, वो भी अपनी लाइफ में, नितिन भी, हिमांशु भी, मैं भी। तो एक दिन क्या होता है कि ना मेरा बर्थडे था, तो ना मैंने ना सबको इन्वाइट किया और आराम से हम लोग ड्रिंक वगैरह कर रहे थे और बातें कर रहे थे। तो हिमांशु ने ना भूतों की बातें छेड़ दी। और जो ये लोग हैं ना, भूत वगैरह किसी पे भी विश्वास नहीं करते, किसी पे नहीं। एक तो इनके पास टाइम नहीं और ऊपर से इस पे विश्वास कर मतलब किसी पे भी विश्वास नहीं करते थे ये लोग। पैरानॉर्मल चीज़ें वगैरह, छलावा, कुछ भी नहीं। तो हिमांशु ने बातें छेड़ दी और अर्जुन और नितिन ने हल्के में लिया है, चल ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे करके। तो वो बोलते हैं चल भाई ट्रिप बनाते हैं कहीं घूमने की और घूमने चलते हैं। हम वैसे भी कितनी साल हो गई हम तीनों कहीं घूमने ही नहीं गए हैं। तो वो कहते हैं चल ठीक है ऐसा करते हैं। नेक्स्ट डे ये अपना डिस्कस करते हैं और तीनों अपना उसमें छुट्टी डाल देते हैं ऑफिस में। जब छुट्टी अप्लाई हो जाती है फिर डिसाइड करते हैं कि हम लोग कहाँ जाएँ। तो हिमांशु बोलता है कि तुम लोगों को भूतों पे विश्वास नहीं है ना, चलो भानगढ़ फोर्ट घुमा के लाता हूँ आपको। तो ये लोग अपना निकल जाते हैं कि चल ठीक है, अपनी कार से जाते हैं। कार से निकल गए हैं, नेक्स्ट डे ये पहुँच गए हैं। पहुँचने के बाद अपना भानगढ़ फोर्ट पहुँच गए हैं। वो 5 बजे से शाम के 6 बजे तक ओपन रहता है और ये पहुँचे थे शाम के 5 बजे। तो ये अपना भानगढ़ फोर्ट घूम रहे हैं। ये कह रहे यार यहाँ तो कुछ भी अजीब नहीं लग रहा, तुझे कैसे, मतलब तू ऐसे कैसे इसके बारे में इतनी चीज़ें बोल सकता है, यहाँ पे तो कुछ भी अजीब चीज़ नहीं है। तो वो बोलता है कि ये बोलते हैं कि ऐसा करते हैं हम लोग रात को रुकते हैं यहाँ पे। तो ये ना गार्ड से पूछते हैं कि भाई मतलब हम यहाँ पे रुक लें। तो वो बोलता है गार्ड कि नहीं, ये 6 बजे बंद हो जाता है, यहाँ के हर एक बंदे को हम बाहर भेज देते हैं, यहाँ पर पैरानॉर्मल चीज़ें होती हैं और हम यहाँ पर अलाउड नहीं करते किसी को भी। तो वो बोलते हैं ठीक है। वो गार्ड से फोर्स वगैरह कुछ नहीं करते, वो तीनों भी जैसे सब निकल जाते हैं गेट से बाहर, ऐसे ही वो निकल जाते हैं। वो ना गेट ना एक ही रहता है, अंदर जाने का भी एक, बाहर आने का भी एक, ऐसे करके। तो वो बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद वो बोलता है, हिमांशु बोलता है भाई अंदर तो मैं तुम्हें दिखा के लाऊंगा कुछ है या नहीं है। ऐसा करते हैं हम ना थोड़ी देर रुकते हैं और ना थोड़ा अंधेरा हो जाएगा ना फिर चलते हैं। वो कहते हैं ठीक है। ये थोड़ा सा दूर हट के खड़े हो जाते हैं। और जब ये 5 बजे पूछे थे, घूमते घूमते इन्हें 7:30 मतलब 6:30 बज गए थे जब पूरा सब लोग निकल गए थे। उसके बाद क्या होता है कि 7 बज गए और ये लोग ना थोड़ी सी और अंदर जाते हैं। ऐसा था, मतलब दरवाजा है, इधर दीवार, इधर दीवार। जिसने देखा होगा उसको पता होगा इधर दीवार है। फिर क्या होता है कि ये लोग बैठे हैं, मतलब बहुत देर इंतज़ार किया। जब पूरा अंधेरा हो गया ना तो ये कहते हैं चल अंदर चल रहे हैं और अंदर जाके देखते हैं। पर लेकिन उधर गार्ड बैठे थे, ये लोग उधर से जा नहीं पा रहे थे। तो ये ना पहले तो दीवार के सारे चलते रहते हैं, मतलब 15-20 मिनट चलते हैं। उसके बाद है छोटी दीवार आ जाती है जिस पे से जंप करके अंदर चले जाते हैं। तीनों के तीनों जंप करके अंदर चले गए। अंदर जाके खड़े हो गए। खड़े होने के बाद वो बोला नितिन कुछ भी तो नहीं है भाई, यहाँ तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। क्या यहाँ पे तो तू बोल रहा तो ऐसी चीज़ें होती है वैसी चीज़ें होती हैं, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तो वो बोलता है वो कहता है हिमांशु हाँ यार यहाँ तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, कोई भी नहीं है। तो वो ना फिर इनको ना एक अजीब सी आवाज़ आती है, मतलब छन 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 ऐसी आवाज़। और ना एक लाइट सी पड़ती है और मतलब थोड़ी सी दूर जाके एक लाइट सी दिखती है इन्हें। और लाइट दिखने के बाद ये सोचते हैं वहाँ कोई, मतलब शायद है। इन तीनों को लगता है कि वहाँ शायद कोई है। तो ये तीनों उसके पीछे चले जाते हैं, जा रहे हैं। और ये लोग ना 10 मिनट तक उसके पीछे चले गए, मतलब थोड़ा अंदर तक चले गए, समझ रहे हो ना, जैसे मैं यहाँ खड़ी हूँ और थोड़ा अंदर तक चले गए, ऐसे करके अंदर चले गए। और वहाँ जाके ना इन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया, फिर कोई भी नहीं दिखाई दिया।
कुछ नहीं हुआ। तीनों ने इधर उधर भी देखा, फ्लैश लाइट भी जलाई। ये बोल रहे यार कोई तो था। इन्हें फिर अंदर डर आ गया कि हाँ मतलब यहाँ कुछ तो है, क्योंकि हम तीनों को लगा यहाँ कोई तो था। क्योंकि एक लाइट पड़ी और इन्हें एक शैडो सी दिखाई दी थी। साड़ी मतलब साड़ी में थी वो, जैसे घाघरा पहनते हैं ना राजस्थानी लुक में थी, और बहुत बड़ी नथ सी पहन रखी थी ऐसे करके। तो उन्हें ऐसे शैडो दिखाई दी थी और तीनों को सेम शैडो दिखाई दी थी। तो ये भाई नहीं कोई तो मतलब हाँ यहाँ कुछ गड़बड़ है, चलो भाई चलो अपने मतलब चलो यहाँ से। तीनों मुड़ के चलने लगते हैं। तो तीनों चल रहे हैं ना, तो तीनों का ऐसा एहसास हो रहा है इनके पीछे कोई है। ये तीनों चल रहे हैं, बहुत आराम आराम से चल रहे हैं, बहुत आराम आराम से। इनको लग रहा है पीछे कोई तो है, कोई तो वहाँ है। फिर ये थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते हैं ना, तो इनको हार्ट होती है कि कोई बंदा है मतलब हमारे साथ साथ चल रहा है, और वो बंदा नहीं बंदी है। और उसकी ना थोड़ी मतलब ये तीनों चल रहे हैं ना, तो बगल में भी कोई चल रहा है, और उसकी ना इनको आवाज़ भी आ रही है। जैसे कदम धरते हैं ना, छन, फिर दूसरा कदम छन, तीसरा कदम छन, ऐसे करके। ये तीनों इतने होपलेस हो जाते हैं, भागते रहे, उसकी तरफ भाग रहे हैं, दीवार की तरफ भाग रहे हैं, और वहाँ जाके खड़े हो जाते हैं। तीनों एक दूसरे को देखते हैं कि भाई तुझे वो सुनाई दिया था, भाई तुझे वो सुनाई दिया था, वो दिखाई दी थी तुझे भाई, ऐसे करके तीनों आपस में डिस्कस कर रहे हैं। और ये डिस्कस ही करते जा रहे हैं, इतनी अर्जुन दूसरी तरफ चल देता है। मतलब जैसे यहाँ तीनों ही डिस्कस कर रहे हैं और अर्जुन इधर की तरफ चल देता है, जैसे इधर की तरफ भाग के आए थे और इधर की तरफ चल देता है, इस टाइप से। और अर्जुन आराम आराम से जा रहा है, और वहाँ एक दरवाज़ा सा है, उसके अंदर चला गया, और वहाँ चला गया। और ये दोनों पीछे से बोल रहे हैं अर्जुन कहाँ जा रहा है, घर चल चल भाई चल, यहाँ कुछ गड़बड़ है, तू हमें डराने की कोशिश कर रहा है क्या, वैसे ही हमारी फटी पड़ी है, तू और डरा दे हमें। और ये दोनों पीछे से बोल रहे हैं कि चल चल, और चल भाई अर्जुन चल, ऐसे करके। और अर्जुन आगे ही चला जा रहा है, जैसे मतलब कि उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा, और फोकस उसका आगे। और एक मतलब एक अंदर से अंधेरा सा था, वहाँ चला जाता, और वहाँ जाके बैठ के बहुत तेज रोने लगा, बहुत तेज रो रहा है, बहुत तेज। तुरंत ये दोनों भाग के आते हैं, अर्जुन से बोलते हैं भाई क्या हुआ तुझे, क्या हुआ। और वो रोए जा रहा है, अर्जुन सिर्फ रोए जा रहा है। ये दोनों कुछ नहीं करते, उसको उठाते हैं, एक तरफ से वो एक तरफ से वो, और भागने स्टार्ट कर देते हैं। गेट पे से जाते हैं, मतलब जहाँ दीवार से आए थे उस पे से कूदते हैं और चले जाते हैं। जब वो थोड़ा सा उसको भांगड़ फोर्ट को आगे चले जाते हैं ना थोड़ा सा, जब जाके अर्जुन से पूछते हैं भाई तू वहाँ क्या कर रहा था, पहले तो सच बता, तू वहाँ ये क्या कर रहा था, तू हमें डराने की कोशिश कर रहा था ना, वहाँ कुछ तो गड़बड़ थी, ये चीज़ हम समझ गए थे, पर तू ये बता तू वहाँ क्या कर रहा था, ऐसे करके। तो वो बोलता है भाई जब हम डिस्कस कर रहे थे ना, तो मुझको ना एक लेडी दिखाई दे रही थी, और वो मुझे ऐसा लग रहा था मुझे खींच रही है अपनी तरफ, और मैं वहाँ गया तो वो ना कोने में बैठ के लेडी रोने लगी, बहुत तेज रो रही है, ऐसे करके बैठी है, सिर्फ मुझे उसकी नथ दिखाई दे रही है, और ऐसे करके बैठ के बस रोए जा रही है। और उसको देख के ना मुझे ऐसा लग रहा है मैं उसको ना चुप कर लूँ और मैं भी रो लूँ। तो वो बोलता है हिमांशु भाई तू रो ही रहा था, और अर्जुन को याद ही नहीं है कि वो वहाँ बैठ के रो रही था, वो सच में ही रो रहा था। वो बोलते हैं भाई चल यहाँ से। वो लोग बिल्कुल देरी नहीं करते हैं, उसी टाइम मुंबई के लिए निकल जाते हैं और अपने अपने घर पहुँच जाते हैं। जब ये तीनों अपने घर पहुंच जाते हैं तो अर्जुन के साथ ना चीज़ें अजीब सी होने लगती हैं। एक तो उसकी ना बॉडी बहुत थकी हो जाती है, और उसको ना सपने में भी वही लेडी दिखाई दे रही है, और उसको क्या हो रहा है कि वो सपने में सो रहा है और एक लेडी उसके पास आ रही है और कोने में बैठ के बस रोए जा रही है, उसको बुलाती है और कोने में बैठती है और रोए जा रही है। तो वो ना सोच रहा है कि शायद मैंने वो चीज़ें देखी हैं, इसलिए मेरी ना मेंटल मतलब इशू हो गया है। तो वो ना डॉक्टर को भी दिखाता है और डॉक्टर को सारी चीज़ बताता है, और डॉक्टर से दवाई वगैरह लेता है। दवाई वगैरह मतलब उसकी चल रही है, 1 महीना ऐसे ही चला जाता है, दवाइयाँ ले रहा है, खा रहा है, वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है, यहाँ तक कि वो जॉब पे भी नहीं जा पा रहा। अंधेरे में जाता है, जैसे रूम में अंधेरा हो रहा है ना, तो उसको सेम वही लेडी खड़ी हुई दिख रही है और उसको अपने पास बुला रही है। वो खड़ा है, वो बैठ जा रही है और वो रोए जा रही है। सिर्फ उसके साथ यही चीज़ें हो रही हैं। तो मतलब बहुत डॉक्टर को दिखाया, उसको अब भी यही लग रहा है कि शायद मैं वहाँ से आया हूँ तो ये चीज़ मेरे दिमाग में हो रही है, वो चीज़ मुझे बार बार रिपीट हो रही है, उसको बस वही लग रहा था। पर लेकिन उसने जब अपनी मम्मी से डिस्कस की तो उसकी मम्मी ने एक तांत्रिक को बुलाया। उस तांत्रिक ने और उसके कलावा बांधा, एक ताबीज़ उसके गले में दिया, भभूति लगाई, मंत्र पढ़े। तो जब उसने बताया
कि मतलब जब उसने ताबीज़ वगैरह दे दिया, मंत्र पढ़ दिए, तो उसने बोला तांत्रिक ने मैं नेक्स्ट डे आऊँगा अब। तो वो कहता है ठीक है। तो वो ना अपने रूम में जाता है, रूम में फिर भी वो लेडी उसको दिखाई दे रही है। मतलब गया, लेट गया, वो सो गया। सोने के बाद क्या होता है कि उसको ना ऐसा लगा कि वो लेडी मेरे पास आई। पास आने के बाद बहुत गुस्से में और खड़ी हुई और कोने में जाके उसके ड्रेसिंग टेबल के बगल में जाके बैठी है और रोना स्टार्ट कर दिया। बहुत तेज़ रो रही है। जैसे ही मैं उठ के वो भागी है, भाग के गेट लगाया है। और गेट लगाने के बाद उसके जैसे ही गेट है, उसके जस्ट बगल में ना एक वो रखा हुआ था कांच का, और वो टूट गया है गेट लगाने के बाद। मतलब जब उसने गुस्से में गेट लगाया है ना, वो कांच का टूट गया है। उसकी फिर दोबारा अचानक से आँख खुलती है, और जब अचानक से आँख खुलती है ना, तो पता है क्या दिखता है कि वो रियल में टूटा हुआ है। और वो लेडी ना उसको रियल में दिखाई दे रही है, बगल में उसमें बैठ के, उसकी सेब के बगल में बैठ के रो रही है और इसकी तरफ देख रही है, और नथ दिखाई दे रही है, इतना मुंह ढकरा हुआ है ऐसे करके उसको रियल में दिखाई दे रही है वो अब। और वो कांच टूटा हुआ है। वो बहुत तेज चिल्लाता है, मम्मी भी पोंछती है उसकी, पापा पोंछते हैं, उसका एक भाई था वो पोंछता है, और वो सारी चीज़ बताता है। और वो कांच का सच में ही टूटा हुआ था। तांत्रिक को वो जभी के जभी बुलाते हैं, और वो तांत्रिक फिर बताता है कि आपके पीछे ना एक राजस्थान की महिला आ गई है, और वहाँ पर ना बहुत सारी लेडीज़ थी, मतलब बहुत सारी पैरानॉर्मल चीज़ें थी, बहुत से बच्चे भी थे, बहुत से लोग भी थे, जिसमें एक लेडी ये आपके साथ लग कर आ गई है। अब ये आपके साथ कनेक्शन बनाना चाह रही है। इसका एक बेबी था जो अब नहीं रहा, वो बस उस बेबी की याद में बैठ के रोती रहती है। जब भी बैठती है तो ये सोचो वो अपनी बेबी की याद में बैठ के रो रही है। तो वो जब समझता है कि मतलब कि मेरे को ये चीज़ें दिमागी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, ये चीज़ें मेरे साथ रियल हो रही थी। इतने दिन से ये एक रियल इंसिडेंट के साथ रह रहा था, जो कि ये समझ रहा था कि वो लेडी मतलब मेरे सब ऐਵੇਂ ही दिमाग में बैठी हुई है। हिमांशु भी आ जाता है, नितिन भी आ जाता है, दोनों अपनी चीज़ें बताते हैं कि भाई मतलब हमारे साथ ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा, बट हम अंधेरे से डर रहे हैं। फिर तीनों के ऊपर एक पूजा पाठ होती है, सब कुछ होता है। जो उस जो लेडी होती है उसके लिए एक बलि दी जाती है कि मतलब हम एक बलि दे रहे हैं, जो भी तेरी दुख है, जो भी तेरा कुछ है, तो इस बलि से पूरा कर, इसको छोड़ दे, अर्जुन को छोड़ दे, क्योंकि वो अर्जुन को ले जाती नहीं। तो फिर एक बकरे की बलि दी जाती है, और बलि देने के बाद उसको फिर थोड़े दिन बाद चीज़ें नॉर्मल होनी स्टार्ट हो जाती हैं, उसकी बॉडी भी एक्टिव हो जाती है, वो नेगेटिव सपने भी आने बंद हो जाते हैं। बट वो आज भी अंधेरे से डरता है, और अंधेरे में घुसता है ना, वो लेडी हो या ना हो, या दिमागी प्रॉब्लम समझ लो, उसको वो लेडी फिर भी ऐसा लगता है कि वो आ जाएगी, वो आ जाएगी, वो आ जाएगी, ऐसा करके। शायद आती हो ना आती हो, उस अर्जुन ने ऐसा कुछ तो हमें बताया नहीं, बट उसने यही बोला कि मुझे ऐसा फील होता है कि मैं अंधेरे में जाता हूँ ना, वो लेडी आ जाएगी, और वो लेडी आके फिर कोने में बैठ कर रोने लगेगी। आज भी वो लाइट ऑन करके रहता है। तो भाई ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने सोच लिया वहाँ चल रहे हैं वहाँ चल रहे हैं, ऐसी चीज़ें बोली गई हैं तो शायद ऐसी चीज़ें होती भी होंगी। तो आप लोगों को थोड़ा बहुत विश्वास करना चाहिए इन चीज़ों पे। और मतलब मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और प्लीज़ कमेंट कर दिया करो, सब्सक्राइब भी कर लो। थैंक यू।